योर लाई इन अप्रैल इस सीरीज का ये पार्ट 4 है। अगर आपने इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स नहीं देखे तो उन्हें देख ले ताकि स्टोरी आपको समझ आ सके। लिंक प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन। एपिसोड के स्टार्ट में कोसे और वटारी दोनों एक साथ घर जा रहे थे। वटारी अपने फुटबॉल गेम को हार गया था और सुबह की अपने बेसबॉल गेम को। वटारी कोसे से अपना पियानो चैंपियनशिप जीतने के लिए कहता है। कोसे बीच परफॉर्मेंस में ही फ्रीज हो जाता था, इसलिए वटारी उसे तारों से भरे हुए आसमान को इमेजिन करने के लिए कहता है ताकि वो अपने सारे डार्क मेमोरीज को उस वक्त भूल सके। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर कोसे फिर से फ्रीज हो गया था। वो अपना पूरा फोकस पियानो पर लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मॉम की विजन्स बार बार उसे हॉन्ट कर रहे थे। उसे अपने लास्ट वर्ड्स याद आते हैं जो उसने अपने मॉम को कहे थे। कोसे आखिरकार रुक जाता है और पूरी ऑडियंस शौक में चले जाते हैं क्योंकि कोसे एक मास्टर पियानिस्ट था। कोसे अपने ही ख्यालों में खो जाता है। तभी काओरी के साथ किए हुए परफॉर्मेंस को वो याद कर, उसे इमेजिन कर वो अपने पियानो को फिर से प्ले करना स्टार्ट कर देता है। अब उसे वटारे की भी वो बातें याद आती है। अपने डार्क मेमोरीज को भुलाने के लिए वो तारों से भरे हुए आसमान को इमेजिन करता है। काओरी के साथ बिताए हुए हर एक पल को वो इमेजिन करता है। वो ये पियानो काओरी के लिए प्ले करता है। हर एक नोट्स को वो एक्यूरेटली प्ले कर रहा था। उसके दोनों राइवल्स उसके परफॉर्मेंस को देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। कोसे को जीतने या हारने की कोई भी फिक्र नहीं होती। वो सिर्फ म्यूजिक को फील करने के लिए, अपने दोस्तों के लिए, काओरी के लिए पियानो को प्ले करता है। काओरी भी उसके लिए काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि कई सालों बाद वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ पियानो प्ले कर रहा था। सारी ऑडियंस स्पेशली एमी उसके म्यूजिक को सुनकर अपने ही इमेजिनेशन में खो जाती है। उसका परफॉर्मेंस कब खत्म हुआ ऑडियंस को पता ही नहीं चलता। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद ऑडियंस के बीच में ही कोसे अपने मॉम को हेलुसिनेट करता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे देखकर खुश हो जाती है, लेकिन कुछ जजेस का ईगो उसे देखकर हर्ट हुआ था। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद कोसे की मदर की फ्रेंड उससे मिलने आती है जिनका नाम हिरोको था। कोसे उन्हें भी नहीं पहचान पाता। हिरोको जापान के फेमस पियानिस्ट में से एक थी। वो भी खुश थी क्योंकि सालों बाद कोसे ने पियानो को प्ले किया था। जब कोसे छोटा था तब उसकी मॉम के साथ साथ हिरोको भी उसे पियानो प्ले करना सिखाती थी। बचपन में जब कोसे ने अपने मॉम को खो दिया तो वो उन्हें खोने के गम में खो गया था। तब हिरोको ने उसे संभाला। अब हिरोको कोसे के दोस्तों को भी पहचान लेती है। कोसे के बिहेवियर को देखकर वो समझ जाती है कोसे उन दोनों में से जरूर किसी एक लड़की को पसंद करता होगा। हिरोको कोसे को अपनी फीलिंग्स उनके सामने कन्फेस करने के लिए कहती है, लेकिन कोसे जिस लड़की को पसंद करता था उसे लग रहा था कि वो किसी और को चाहती है। लेकिन काओरी के माइंड में भी कोसे के लिए फीलिंग्स क्रिएट होने लगे थे। अब रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाता है। कोसे अगले राउंड में जगह नहीं बना पाता क्योंकि बीच परफॉर्मेंस में ही वो फ्रीज हो गया था, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो गया। ताकेशी और एमी दोनों दुखी थे क्योंकि वो दोनों कोसे को हराने के लिए इस कंपटीशन में आए थे। ताकेशी कोसे के पास जाता है। उसे लग रहा था कि कोसे उन्हें जिताने के लिए जानबूझकर हारा है, लेकिन एमी जानती थी कि कोसे परफॉर्मेंस के बीच में ही पियानो नोट्स को सुन नहीं पाता। कोसे ताकेशी से कहता है, मैंने अपने फुल पोटेंशियल के साथ पियानो को प्ले किया था। भले ही अब मैं क्वालिफाई नहीं हो सका, लेकिन अब मेरी जर्नी फिर से स्टार्ट हुई है और इस जर्नी को मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। तुम सब इस जर्नी में मेरे साथ हो, इसलिए मुझे जीतने या हारने की कोई परवाह नहीं है। ताकेशी को कोसे के अंदर अब टोटली डिफरेंट क्वालिटीज दिखाई देती है। पहले के कंपैरिजन में कोसे की पर्सनैलिटी काफी चेंज हुई थी। जिस कोसे को ताकेशी बचपन में जानता था वो कोसे पूरी तरीके से बदल गया है। अब वो चारों घर एक साथ जाते हैं। वो सब कोसे के परफॉर्मेंस को लेकर काफी ज्यादा खुश थे। अगले दिन हिरोको कोसे के घर उससे मिलने आती है, जहाँ पर कोसे को बेहोश देखकर वो घबरा जाती है, लेकिन वो बेहोश नहीं था, वो सो गया था। अब हिरोको बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि कोसे ने उसके कॉल्स भी नहीं उठाए थे, इसलिए उसे उसकी चिंता हो रही थी। कोसे फ्रेश होकर उसके लिए कॉफी लाता है। हिरोको को लगा नहीं था कि कोसे अब पियानो फिर से प्ले करेगा, लेकिन कारोई के कारण वो अपने मास्टर पियानिस्ट बनने की जर्नी को फिर से स्टार्ट कर पाया। अब स्टोरी कुछ दिन पीछे स्कूल की तरफ जाती है। कोसे, वटारी और सुबाकी वो दोनों रूफ पर टाइम पास कर रहे थे। तभी काओरी वहां पर आती है। वो कोसे को एक गुड न्यूज देती है। उन दोनों को एक म्यूजिक इवेंट में परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया गया था। अब इस बार काओरी उसे
असिस्ट करने के लिए फोर्स नहीं करती, लेकिन कोसे अपनी मर्जी से ही उसका असिस्टेंट बन जाता है। अब वो दोनों इवेंट में परफॉर्म करने के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ये सारी बातें कोसे हिरोको को बता रहा था कि कैसे काओरी ने उसकी जिंदगी को चेंज किया। वो हिरोको को बता देता है कि वो काओरी को पसंद करता है, उसने उसके लाइफ में काफी सारे बदलाव लाए थे। कोसे हिरोको को रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी ट्रेनर बन जाए, वो भी मान जाती है। अब अगले दिन कोसे और काओरी दोनों साथ घर जा रहे थे। ब्रिज के पास उन्हें फायर फ्लाइज दिखाई देते हैं, वो दोनों उसे देखने जाते हैं। काओरी कोसे से सवाल पूछती है, उस कंपटीशन में तुमने क्या सीखा? कोसे जवाब देता है, हर एक कॉम्पिटिटर किसी न किसी के लिए तो म्यूजिक जरूर प्ले करता है। वो जिनके लिए म्यूजिक प्ले कर रहे थे वो लोग भी उसके फीलिंग्स को म्यूजिक के द्वारा समझ पाते हैं। काओरी उससे पूछती है, तुमने किसके लिए पियानो प्ले किया? अब कोसे हिम्मत जुटाकर उसे बता देता है, तुम्हारे लिए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में कोसे और काओरी दोनों एक साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। परफॉर्मेंस के लिए उन दोनों ने लव सॉरो नाम का एक एल्बम चुना था जो कोसे के पास ही मौजूद था। बचपन में उसकी मॉम उस सॉन्ग को प्ले करती थी, इसलिए उस एल्बम को देखकर उसे अपनी मॉम की याद आती है। अब कोसे के घर में हिरोको आ जाती है, उसके माइंड को फ्रेश करने के लिए उसे वो फेस्टिवल में ले जाती है। कोसे अब भी अपने मॉम को कहे हुए लास्ट वर्ड को याद कर गिल्टी फील करता है और हिरोको उसके माइंड से इस गिल्ट को मिटाना चाहती थी। वो उसके सारे डार्क मेमोरीज को मिटाना चाहती थी। अगले दिन कोसे काओरी के साथ साइकिल पर उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। तारों से भरे हुए आसमान को देखकर वो दोनों ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के राइम्स को गाते हुए अपने घर चले जाते हैं। कोसे उसे उसके घर छोड़ देता है और उसके पेरेंट्स उसके लिए ट्रीट अरेंज करते हैं। उन दोनों के नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए उन्हें वो बेस्ट विशेष देते हैं। अगले दिन उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है क्योंकि कोसे ठीक से पियानो प्ले नहीं कर पा रहा था। अब शाम को वो सब मिलकर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए फायर क्रैकर्स को जलाते हैं। वो सब स्कूल में ही उन्हें जला रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। नाओ कोसे और काओरी से उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछती है। काओरी कहती है, हम दोनों ऐसे ही इवेंट्स में पार्ट लेकर म्यूजिक को एंजॉय करना चाहते हैं। कोसे को अब भी लग रहा था कि काओरी वटारी को पसंद करती है, इसलिए वो उसकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढता है। मजाक मजाक में ही सुबह की वटारी और कोसे को पूल के अंदर धकेल देती है। कोसे पानी के अंदर फिर से अपनी मॉम को इमेजिन करने लगता है, पर हिरोको की बातें उसे याद आती है। उसने उसे कहा था कि पियानो नोट्स को बीच में ही भूल जाना, तुम इसे कर्स की तरह मत समझो, शायद ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है ताकि तुम सिर्फ म्यूजिक को फील कर सको। अब कोसे अपने माइंड में छिपे सारे डार्कनेस को इरेज कर देता है और उसे होश आ जाती है। सुबह के काफी डरी हुई थी क्योंकि कोसे बेहोश था और इसमें उसकी गलती थी। कोसे उसे शांत करता है। अगले दिन एमी छिपकर कोसे की परफॉर्मेंस को देखने आई थी, लेकिन उसकी ट्रेनर उसे पहचान लेती है और उसे वहां से ले जाती है। ये सिर्फ एक इवेंट था, इसलिए किसी भी कॉम्पिटिटर को इसमें जज नहीं किया जाने वाला था। इवेंट में सारे म्यूजिशियंस अपना बेस्ट देते हैं, पर काओरी ऑडिटोरियम में अब तक नहीं आई थी। कोसे उसका इंतजार कर रहा था। हीरो को ट्राई करते हैं कि कोसे को कुछ टाइम मिल सके ताकि वक्त पर काओरी वहां आ जाए। वो एक लड़के से हेल्प मांगती है जिसका नंबर लास्ट था। उसका नाम तोशिया था। वो लास्ट ईयर वायलिन चैंपियनशिप का विनर था, लेकिन इस साल काओरी के परफॉर्मेंस ने उसे ओवरशैडो कर दिया था, इसलिए वो उसे जेलस फील करता था। वो कोसे को अपना नंबर नहीं देना चाहता था ताकि काओरी को परफॉर्म करने का मौका ना मिल सके। अब कोसे अकेला ही परफॉर्म करने जाता है। स्टेज पर वो अपने साथ काओरी को इमेजिन करता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।